अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे 7 सितंबर यौम ख़त्म नबूवत। इसका क्या पस मंज़र है, इसकी क्या तफसीलात हैं। 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत क्यों मनाया जाता है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो कादियानियों की हिमायत से इंतखाबात जीतने वाले कैसे 1974 में उन्हीं के लिए मौत का फरिश्ता साबित हुए। मैं हूं शायान अहमद और आप देख रहे हैं अल शायान टीवी। खत्म नबूवत की तहरीक वैसे तो 1953 में ही बड़े जोर शोर से शुरू थी और हजरत अमीर शरीयत हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी बहुत ही जोर शोर से इस तहरीक की क़यादत फरमा रहे थे। लेकिन उस वक़्त के जो हुक्मरान थे बहुत ही जल्लाद सिफ्त हुक्मरान थे। सिकंदर मिर्जा, उनको अपनी आना, अपने शाहाना लाइफस्टाइल और अपनी हुक्मरानी के सामने कुछ भी नजर नहीं आता था और उसने जुल्म बर्बरियत के वो मिसाल कायम की कि जब मुसलमानों ने उस वक़्त के वजीर खारजा जफरुल्लाह खान जो कि कादियानी थे उनको बरतरफ करने का मुतालबा किया। और यह मुतालबा बिल्कुल हक़ाइक़ के मुताबिक भी था, बिल्कुल जायज़ भी था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनने वाली मुमलिकत, इसमें कैसे किसी कादियानी को वजारत खारजा जैसा अहम मनसब दिया जा सकता है। यह बात किसी तरह भी काबिल कबूल ना थी। और ऐसे माहौल में जब बलूचिस्तान को कादियानियों के स्टेट बनाने के हवाले से आवाज़ें लगना शुरू हो गई थी और इस तरह से कराची के अंदर कादियानियत के हवाले से भरपूर किस्म की कैंपेन चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि कराची को कादियानियत का मरकज डिक्लेयर करेंगे और ये जफरुल्लाह खान की स्टेटमेंट थी। उस वक़्त के वजीर खारजा थे और मुसलमानों ने जोर शोर से मुतालबा किया कि उस वक़्त के वजीर खारजा को मनसब से हटाया जाए। तो बजाय इसके कि मुसलमानों के इस मुतालबे को माना जाता, सिकंदर मिर्जा ने लाहौर, कराची, सियालकोट, साहिवाल और दीगर शहरों में मुसलमानों पर जबरदस्त किस्म का लाठीचार्ज किया और कत्लेआम किया और ऐसा जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किया कि जिसके नतीजे में 10,000 से ज्यादा मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया और इसकी हम तारीख भी कभी नहीं भुला सकते। हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी जो उस तहरीक की क़यादत फरमा रहे थे, उन्होंने उस वक़्त के जुल्म और बर्बरियत के सामने खड़े होकर कहा था, तुम जितना मर्जी जुल्म कर लो, इस तहरीक को अपने जुल्म और बर्बरियत से दबा लो, मगर एक बात याद रखना कि मैं ऐसा टाइम बम फिट करके जा रहा हूं जो एक ना एक दिन जरूर फटेगा और अगर मैं जिंदा रहा तो खुद देख लूंगा और अगर मैं मर गया तो मेरी कब्र पर आकर मुझे बता देना। और 7 सितंबर 1974 का वो दिन है जब हजरत अल्लामा अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वो बम फटा और कादियानियों को कानूनी तौर पर गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। 7 सितंबर वो दिन है जिस दिन कानूनी तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दे दिया गया। कादियानियों को हमारी कौमी असम्बली ने और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक कानून मुतफिका तौर पर पास किया। हम इसका पस मंजर जानने की कोशिश करेंगे कि ये नौबत आखिर क्यों आई। ये बात शुरू होती है 22 मई 1974 से। इस कानून साजी से तकरीबन 2.5-3 माह पहले 22 मई 1974 को मिस्टर मेडिकल कॉलेज के कुछ तलबा बजरिया ट्रेन अपने एक स्टडी टूर पर जा रहे थे। अब नगर जो कि इन कादियानियों का मरकज है, जिसको कादियानियों का मरकज कहा जाता है, वो ट्रेन वहां से गुजरी तो कादियानियों ने हस्बे मामूल अपना कुछ लिटरेचर और तबलीग के गर्ज से अपना बहुत सा मवाद इन तलबा को थमाने की कोशिश की। इस पर वो तलबा मुश्तइल हुए और ना सिर्फ उन्होंने ये लिटरेचर फाड़ा बल्कि जबरदस्त किस्म की नारेबाजी की और खत्म नबूवत के जो हकीकी जज्बात इंसान के अंदर होते हैं उन्होंने इसका इजहार किया। और वो कादियानी उस वक़्त तो चले गए। 29 मई 1974 को जब उन तलबा ने वापस आना था तो उन कादियानियों को उनके आने से पहले ही खबर हो चुकी थी और कादियानियों ने उनके वहां पहुंचने से पहले ही डंडे, कुल्हाड़ों और मुख्तलिफ हथियार लेकर वहां मौजूद थे और उन्होंने निहत्ते तलबा पर हमलावर हुए। 30 से ज्यादा तलबा को बुरी तरह जख्मी कर दिया और इसके बाद पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया। तो मुसलमानों में इश्तियाल बर्पा हो गया कि इन चंद मुट्ठी भर लोगों की हिम्मत कैसी हुई कि पहले तो कादियानियत की तबलीग करने की और फिर मुसलमानों पर हमला आवर होने की। उस वक़्त के बहुत से बड़े उलमा ने इस तहरीक की क़यादत की। हुकूमत ने देखा कि एहतजाज हद से बढ़ गए हैं और मुसलमान अब बेकाबू हो चुके हैं। तो उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उन्होंने एक मामला कौमी असम्बली के सुपुर्द कर दिया। अपने बजट तकरीर के बाद ये कहा कि इसका फैसला अब कौमी असम्बली करेगी और वो जो भी फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। तो बहरहाल 30 जून 1974 को कौमी असम्बली में मुतफिका तौर पर एक करारदाद पेश हुई कि इस मसले का जायजा लिया जाए। इस पर फर्दर बहस होती रही और इस पर 2.5 माह बहस चली, जिसमें 28 इजलास हुए और 96 घंटे उस वक़्त के कादियानियत के खलीफा मिर्जा नासिर के साथ बहस चलती रही। और इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 7 सितंबर 1974 का जो दिन उसको फैसले के लिए मुकर्रर किया, जो भी फैसला होगा इस दिन होगा। बहरहाल कौमी असम्बली में उस वक़्त के वजीर कानून थे, उन्होंने ये बिल पेश किया। इनका नाम अब्दुल हफीज पीरजादा था। उन्होंने बिल पेश किया। इसके बाद कायदे हस्बे इख्तलाफ मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि हुकूमत ने इस इशू को कौमी सतह पर टेक ओवर किया। इसके बाद वजीर आजम ने आधे घंटे की जबरदस्त तकरीर की और इसके बाद वोटिंग हुई
قومی اسمبلی کی ووٹنگ میں سے 130 ووٹ اس قرارداد کے حق میں آئے کہ اس بل کو سیاسی طور پر پاس کیا جائے، اور کل 130 ارکان ہی موجود تھے، کوئی ایک ووٹ بھی ایسا نہیں تھا جو اس قرارداد کے خلاف جاتا۔ یہ بل متفقہ طور پر قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا، اور اس دن یہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد سینیٹ آف پاکستان میں پیش ہوا، اور شام 8 بجے ریڈیو پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ قادیانیوں کو قانونی طور پر کافر قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ شایان احمد کو اجازت دیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔